Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, so let us talk about yesterday's paper, which was based on Introduction to Trigonometry, chapter number 8 of your NCERT book. ठीक है, कैसा था पेपर? सर अच्छा बहुत था। शानदार, इजी पेपर था। करीब करीब सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे ड्यूरिंग द क्लासेस। ठीक है, कुछ एक इनोवेटिव क्वेश्चंस थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। इनोवेटिव क्या है, मतलब आपकी बुक में है, थोड़ा सा बस सेक की जगह कॉस कर दिया, कॉस की जगह टेन कर दिया, साइन की जगह कॉसेक, इतना ही डिफरेंस था। एंड अगेन क्वेश्चन नंबर 3 आपको बिल्कुल डिफरेंट लगा होगा, है ना? दोनों इसके जो पार्ट्स हैं, ये वाला और ये वाला, बट आपको बता दें दोनों क्वेश्चन, बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम आरबीएससी बुक। दोनों के दोनों क्वेश्चंस आरबीएससी बुक के हैं, तो ऐसे मत मानना कि बाहर से हैं। ठीक है ना? 100% आपके कोर्स के हैं, 100% बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आप में से कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक लेके बैठा है और सॉल्व करता है उसको, तो उसमें तो ये 100% क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और आरबीएससी की तो बुक में ही है। अब वो अलग बात है कि आरबीएससी की बुक आप इस बार फॉलो नहीं कर रहे हो, जो पहले फॉलो करते थे। कभी कभी पढ़ लेते हो, तो अगर आपके पास वो बुक है तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ये दोनों क्वेश्चन हैं, एक नहीं दोनों। तो ये भी कोर्स में से था, और मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको लगे कि बाहर से है ना, सब बुक का ही था। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1 वाज वेरी इजी। देखो, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल किस पे बना हुआ है? बी पर। जल्दी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कोई कनेक्टिविटी इशू हो, आवाज क्लियर ना हो तो बता देना। सी, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियरली विजिबल है आप लोगों को? इधर अब बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं है? जाके लेके आओ, जल्दी जाओ। पीछे तीनों को दिख रहा है? इधर आओ, तीनों उठ के यहाँ आओ, इधर आओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं दिख रहे ना आप लोग, आप लोगों को दिख रहा है इधर से, और आपको भी दिखेगा और मुझे भी, आप दिखो। तीनों यहाँ आ जाओ जल्दी, ये साफ है बिल्कुल। इधर आ जाओ, उधर जल्दी आओ, जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। तीनों यहाँ आ जाओ। यहाँ सामने से नहीं दिखेगा, उल्टा यहाँ साइड से दिखेगा, वो फोकस आएगा। हाँ जी। सो लेट अस कंसीडर दिस ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी, फाइन। ठीक है, राइट एंगल डेट बी कह रहा है वो, राइट एंगल डेट बी। ठीक है, आगे चलो। अब आप क्या कह रहे हैं, ये 10c की वैल्यू गिवन है, 10c की वैल्यू गिवन है, चेक करो। तो 10c की वैल्यू गिवन है, तो एक बार के लिए c को ही थीटा मानना पड़ेगा। टू फाइंड ऑल अदर वैल्यूज आपको किसको थीटा मानना पड़ेगा? c को थीटा मानना पड़ेगा। आकांक्ष से समझ आ रहा है? अगर वहां से नहीं दिख रहा तो यहाँ पे बोल देगा, यहाँ आ जाओ चाहे। ठीक, हाँ आ जाओ ना, सारे इधर आ जाओ, मैं तो कह नहीं रहा हूँ उधर बैठो। ऑफलाइन स्टार्ट तो ढंग से। हाँ, यहाँ बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। आप यहाँ आ जाओ आकांक्षा, यश आप भी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ आगे। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। फिर 4 हो गए, इधर आओ, आ गया, आगे आगे बैठो। या फिर आगे आ जाओ यहाँ पे। हाँ चलो देखो, कंसीडरिंग एंगल सी एस थीटा, एंगल सी को थीटा मानेंगे। अगर मैं एंगल सी को थीटा मानता हूं तो देखो क्या क्या चीजें होंगी। ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। ऑपोजिट साइड होगी ए बी। क्या प्रॉब्लम? यस सर। 90 डिग्री के सामने वाली ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। और ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये ऑपोजिट हो गई, तो एडजेसेंट ये हो जाएगी। ठीक है, अब आपको गिवन है कि 10c, अब शॉर्ट में चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता पाएंगे अभी ज्यादा। 10c की वैल्यू है 1/√3, 1 डिवाइडेड बाय √3। और 10c का फॉर्मूला, वाइज फॉर्मूला क्या होता है बोलो? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 10 का ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज कौन कह रहा है अभी भी? 10 का कह रहा हूं ना मैं। 10 का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, ना कि हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला होता है वो। ठीक है,
अच्छा, आप एंजल हाइपोटेन्यूज लगा के आए हो एग्जाम में, वेरी गुड। चलो देखो, अब इसके आगे क्या करते हैं अपन, ऑपोजिट साइड को तो मान लेते हैं 1k, 1k मीन्स के, एडजेसेंट साइड को मान लेते हैं √3k। दोनों को k की टर्म्स में मानते हैं, यही किया है। ऑपोजिट साइड को तो मान लेते हैं सिंगल के, क्योंकि 1k है, और एडजेसेंट साइड को क्या मान लेते हैं, √3k। अब अगर ये दोनों साइड्स हैं तो हाइपोटेन्यूज इजीली पता लग जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पता लग जाएगी। बोलो, k का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, O फॉर ऑपोजिट, A फॉर एडजेसेंट। ठीक है, ऑपोजिट क्या है k, तो इट बिकम्स k का स्क्वायर। एडजेसेंट क्या है, √3k, तो √3k का पूरे का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर, इट बिकम्स 3k स्क्वायर विच अल्टीमेटली गिव्स मी 4k स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू 4k स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूज की खुद की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4k स्क्वायर, 4 का रूट बिकम्स 2, k स्क्वायर का k, सो इट इज 2k। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स है ना, हम एक बार ट्राइंगल में मार्क कर देते हैं। देखो हाइपोटेन्यूज ये है हमारी 2k, ऑपोजिट क्या आई थी, सिंगल के मानी थी मतलब मैंने, और एडजेसेंट क्या थी, √3k। फाइन, यहाँ तक कोई डाउट? तीनों साइड्स नो एक ही सर। फॉर्म में है हमारे, क्या? हाँ, तू डी रख ले, तेरा नाम दिव्यांग है, तुम हाँ एक्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कांस्टेंट रखना है ना। तो k 2k √3k, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस ठीक है, सर। अब हमसे जो भी यस पूछा है सर। मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ जो भी दोनों क्वेश्चन है उसमें पूछ क्या क्या रहा है। साइन ए पूछ रहा है, फिर साइन सी भी देखो एक जगह पूछ रहा है। चलो एंगल ए के बारे में सोचते हैं पहले। एंगल ए में क्या क्या पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए, दैट्स इट। एंगल ए में तो साइन ए और कॉस है और कुछ नहीं। और एंगल सी में भी वही साइन सी और कॉस सी। तो एंगल ए में भी साइन ए को थीटा मान के साइन ए और कॉस ए निकाल लो, और फिर सी को थीटा मान के साइन सी और कॉस सी। ये चार एंगल, ये चार वैल्यूज पता चल जाए तो उसमें पुटअप करके पता लग जाएगा। वो वाला फैन ऑफ करके आओ वहां से, उस गेट के बाहर से जाओ दिव्यांग। ठीक है, चलो तो साइन, अभी हमने थीटा किसको माना है, इस समय हमने थीटा किसको माना हुआ है, सी को। तो सी को थीटा माना हुआ है तो पहले सी के एंगल्स निकाल लेते हैं। ए में फिर बदलनी पड़ेंगी चीजें, ऑपोजिट और एडजेसेंट को फ्लिप करना पड़ेगा। तो पहले सी को थीटा मानते हुए, भाई एंगल सी को थीटा वैसे ही माना हुआ है आपने, एंगल सी को थीटा अभी इस समय आपने माना हुआ है एक तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से निकालो साइन सी एंड देन कॉस सी। बोलो फॉर्मूला साइन सी का एंड कॉस सी का, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी आंसर्स देने हैं। तो ऑपोजिट साइड क्या है सी के हिसाब से, सी के हिसाब से ऑपोजिट साइड क्या है, ये के, मतलब ए बी, ए बी को आप के लिख सकते हो। और एडजस्ट हाइपोटेन्यूज क्या है, 2k, 2k। 2k तो k/2k हो जाएगा ये, k/2k, k/2k, k से k कैंसिल आउट एंड साइन सी की वैल्यू आ गई 1/2। अब कॉस सी, यस सर। एडजेसेंट साइड √3k, मतलब वो BC हो जाएगी, जिसको आप पहले चाहे ऐसे लिख लो BC, फिर लिख लो √3k, और नहीं तो डायरेक्ट लिख लो √3k डिवाइडेड बाई 2k, k से k गया √3/2। तो ये तो हो गया एंगल सी को थीटा मान के। अब एंगल ए के भी उसने दो एंगल्स हमसे पूछे हैं, दो वैल्यूज पूछी हैं, एक साइन ए एंड देन कॉस ए। फाइन, तो साइन ए एंड कॉस ए में हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, लेकिन एडजेसेंट एंड ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, फ्लिप हो जाएंगे। फिगर में देखो, यस सर। अब तक एंगल सी थीटा चल रहा था सारी चीज में, अब हम सी को थीटा ना मान के ए को थीटा मानेंगे, तो ये एडजेसेंट की जगह ये तो हो जाएगा ऑपोजिट, और वो ऑपोजिट की जगह क्या हो जाएगा। तो हमको बस इतना याद रखना है कि जहां पे हमने ऑपोजिट के लिया था अब √3k लेंगे, और जहां पे हमने एडजेसेंट √3k लिया था वहां पे k लेंगे। बाकी हाइपोटेन्यूज तो कल भी 2k था और आज भी 2k ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं साइन ए, साइन ए ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। देखो पहले आपने ऑपोजिट क्या लिया था, k, लेकिन अब आप ऑपोजिट क्या लोगे, √3। क्या हुआ एंजल, साइलेंट करो सारे फोन्स को एंड बैग में डालो या जो भी लाया उसमें डालो, पॉकेट में डालो। √3k, हाइपोटेन्यूज सेम है 2k, इट बिकम्स √3/2। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस ए फॉर्मूला तो वही रहेगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन एडजेसेंट कल तक √3k था, आज की तारीख में वो k है, क्योंकि एंगल बदल चुका है तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स बदल चुकी हैं।
तो इट बिकम्स k ओवर 2k, k से k गया 1/2, ठीक है, क्लियर है। और देखो, यस सर। और एक फिलोसफी से और चले यहाँ पे, तो यू कैन क्लियरली सी कि एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का सम 90 डिग्री है। तो ए पे साइन निकालो या सी पे कॉस निकालो, बराबर आएंगे, या ए पे कॉस यस सर। निकालो और सी पे साइन निकालो, वो भी बराबर आएंगे। बिकॉज अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में होते हैं। तो साइन ऑफ ए विल बी कॉस ऑफ सी एंड साइन ऑफ सी विल बी कॉस ऑफ ए। और आ भी रहा है, चेक कर सकते हो आप ये कि ये चीज हो भी रही है। देखो, साइन ऑफ सी कॉस ऑफ ए के बराबर आ रहा है, देखो ध्यान से, साइन ऑफ सी 1/2, कॉस ऑफ ए भी 1/2, सेम आ रहे हैं। एंड कॉस ऑफ सी √3/2 एंड साइन ऑफ ए भी √3/2, ये भी बराबर आ रहे हैं। क्लियर है। अब जो भी आपसे यस सर। पूछी है उसमें बस पुट ऑन करो वैल्यूज को एंड यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूरी तैयारी कर ली हमने, जो भी उसने पूछा है उसके हिसाब से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए इज √3/2, कॉस सी इज ऑल्सो कॉस ए, नहीं कॉस ए है, अगर साइन ए √3/2 है तो कॉस सी होगा √3/2, कॉस ए क्या होगा 1/2, ठीक है ना। हिंट्स मिल रहे हैं ना। देखो मैंने क्या कहा था, ए पे साइन की वैल्यू, सी पे कॉस, ये गलत लिखा है शायद मैंने, कॉस सी, हाँ ये सी है यहाँ पे, साइन ए कॉस सी है ना। अब ठीक है, तो वापस √3/2 हो गया, √3/2 और कॉस ए साइन सी अगेन 1/2 है। ये तो बुक का क्वेश्चन है शायद एग्जैक्टली, है ना। √3 से √3 इंटू √3, 3 2 2 जा 4, और ये 1/4 which gives me 3 plus 1/4 which ultimately gives me 4/4 and the answer is 1, ठीक है। सेकंड हो गया था ये सबका सही, cos A cos C, cos A cos C and minus sin A sin C, माइनस साइन ए साइन सी। बोलो cos A की वैल्यू क्या पुटअप करी 1/2, cos C की शायद √3/2 करी, साइन ए की वैल्यू √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू 1/2। तो ये भी हो जाता है √3/4, 2 2 जा 4, वो भी हो जाता है √3/4, सेम सेम है 0। तो फर्स्ट का आंसर वाज 1 एंड सेकंड का आंसर वाज 0। एक तो सही हो गया, सबका सही है बच्चों। मोहित क्या हुआ, मोहित नीचे वाला कर दिया, क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है ना इसमें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन धैर्य, नो अनुष्का सर। एंड निहारिका, निहारिका नहीं, निशिता, क्या हो रहा है। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अगर एबीसी ट्राइंगल की ये इंटीरियर एंगल्स हैं, देन यू हैव टू प्रूव दिस, इस चीज को प्रूव करके दिखाना है। कितनों ने कर दिया था, किया ही नहीं, कर दिया, हो गया। मोहित किया नहीं या हुआ नहीं, किया ही नहीं, याद नहीं है, याद ही नहीं है मैं किया था कि नहीं किया था, बोलो बोलो, यश किया था। चलो देखो देखो फिर देखो, ए बी और सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, आपको प्रूव क्या करना है, सेक स्क्वायर बी प्लस सी ओवर 2 शुड बी इक्वल टू, -1 भी है, -1 शुड बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए बाय टी। देखो आप मुझे बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल टू क्या होता है, सेक के साथ कोसेक होता है, आइडेंटिटी है ये, कॉम्प्लीमेंट्री, tan, अरे साइन कॉस tan
कोसेक, सेक, कॉट। साइन एंड कॉस है आइडेंटिटी में, कोसेक और कॉट है और सेक और टेन है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे थीटा की जगह b प्लस सी बाई 2 है। भाई अगर ध्यान से सुनो, अब इमेजिन करो यहाँ पे सेक स्क्वायर इस पूरी चीज की जगह थीटा होता और माइनस 1 होता, तो आप क्या लिखते, टेन स्क्वायर थीटा लिखते। तो अब थीटा की जगह b प्लस सी बाई 2 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में भी थीटा की जगह क्या है, b प्लस सी डिवाइडेड बाई जो भी चीज है एज इट इज लिख दूंगा मैं, टेन स्क्वायर थीटा लिखना था, लेकिन थीटा की जगह ये लिखना पड़ेगा b प्लस सी ओवर 2। ये LHS लिया मैंने, है ना, मान लो ये मैंने LHS ले लिया। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम बताओ, क्या, बाद में बताना, अभी केवल वहां पे फोकस करो, और बताना है तो मुझे बताओ, आपस में बात नहीं होनी चाहिए। टेन स्क्वायर b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे एक चीज बताना, 10 को आप, अब आपको RHS देखो वो कॉट की फॉर्म में, RHS आपका कॉट की फॉर्म में, तो 10 को भी आप कॉट में लेके जाओगे, और 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, दोनों हैं। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशनशिप यूज कर रहे हैं। देखो कैसे, इट बिकम्स 10 की जगह जैसे ही मैं कॉट स्क्वायर लिखूंगा तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 की जगह मुझे 90 माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। समझ आया भाई, 10 थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है, तो जैसे ही 10 स्क्वायर की जगह कॉट स्क्वायर किया तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर रेडी है, कॉट स्क्वायर। ठीक है, देखो इधर 2 LCM ले लेना जरा, तो 2 इंटू 90 180, और ये b प्लस सी को एक बार ब्रैकेट में अगर मैं डालूं तो 180 माइनस b माइनस सी हो जाएगा, और 180 में से b और c दोनों माइनस कर दो तो a मिलेगा, क्योंकि ट्राइंगल ABC इंटीरियर एंगल्स हैं, तो तीनों का एंगल सम a प्लस बी प्लस सी 180 होगा। तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस बी माइनस सी तो होगी, तो 180 माइनस बी माइनस सी की जगह मैं a पुट अप कर दूंगा, इट विल बी कॉट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 2 विच इज योर RHS आंसर, हेंस प्रूव। ठीक है, तो क्या क्या यूज किया, एक बार तो आइडेंटिटी यूज करी, यहां से लेके यहां तक आने में आइडेंटिटी यूज करी, और फिर यहां से यहां आने में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज किया। दो चीजें इसमें यूज करनी पड़ेगी तब। अच्छा कॉट स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, ये कॉट लिख दिया मैंने गलती से, कॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए बाई। बोलो बच्चों कोई डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अनुष्का, धैर्य एंड निशिता, इनकी आवाज नहीं आ रही? नो ओके, कोई डाउट नहीं है? अनुष्का? नो सर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसको लास्ट में लेते हैं ना, और नया भी है, नया मतलब आपके लिए नया। हाँ, तो ऑब्वियसली नया क्वेश्चन तो वैसे भी आखिरी में करना चाहिए, स्ट्रेटेजी फॉलो होनी चाहिए। हाँ, तो 6 क्वेश्चंस थे ना, आते ही कहा थे मैंने। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब इसकी तो वैल्यूज पुटअप करके आंसर लाना है, बस जल्दी से बता दो। चलो अब यहां देखो, सेक स्क्वायर 30 डिग्रीज, सेक स्क्वायर 30 डिग्रीज, बोलो क्या होगा, सेक 30 क्या होता है, सेक 30 कॉस 30 का कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 क्या होता है, √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करोगे, प्लस कॉसेक 45 √2 का स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक 45 होता है √2, तो इसका स्क्वायर भी करोगे। ये तो है एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में आ जाओ, 2 cos 60, 2 cos 60 क्या होता है, 1/2, प्लस साइन 90 इजी है 1, और tan 45 भी 1। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर रेडी है। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, एक ब्रैकेट में ये हुआ, 2 से 2 गया, 1 + 1 + 1 3 एलसीएम लीजिए यहाँ पे, इट बिकम्स 3 × 2 = 6 इंटू आगे 3 है ही, तो 4 + 6 10/3 इंटू 3 से 3 गया, आंसर इज 10।
आप रिकॉर्डिंग देख के करना, उसमें टाइम वेस्ट होगा। अच्छा नोट निकालो, उससे अच्छा है यहाँ पे ध्यान दो, मेरे हिसाब से उससे अच्छा है यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है 10 आंसर आ गया इसमें। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट 10 आ रहा था या नहीं आ रहा था? मोहित आ रहा था 10? हाँ जी बोलो बाकी बच्चे। अनुष्का, निशिता यस सर। 10 आ रहा था यस बेटा? सर। ओके सर गलत हो गया था। गलत हो गया था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। अब आप वीडियो में रिवाइज करके देखना कहाँ कहाँ गलती करी थी, है ना? वही तरीका है, क्योंकि अभी अगर अपन एक एक वो चेक करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो जल्दी से। साइन 49 मुझे पता नहीं है कितना होता है, tan 11 भी पता नहीं है, sec 41 भी पता नहीं है, एंड tan से ये सब इसकी में से किसी की भी वैल्यू पता नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक एंगल्स में से नहीं है ये। 0, 30, 45, 60, 90 इन स्पेसिफिक एंगल्स में से ये है नहीं। तो फिर ऑब्वियसली पता चल रहा है कि कुछ और अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? 90 माइनस थीटा वाला फंडा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो आप ये चेक करो 49 के साथ किसका कॉम्बिनेशन करें कि 90 हो जाए। 41 का करना पड़ेगा तभी 90 होगा, एंड 11 के साथ किसका करना पड़ेगा? 10। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों को साथ में रख दिया करो, पता चल जाए ना कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन 90 हो रहा है, उन दोनों को साथ में लगो तो आगे का दिमाग चलेगा। तो आपको यानी कि सबसे पहले साइन 49 एंड सेक 41 को साथ में रखना है। चलो रखो साइन 49 डिग्री, और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन याद करना है ना, कुछ भी साइन नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। तीसरी चीज को रखो सेक 41 डिग्री मल्टीप्लाई। अब बची हुई चीजें tan 11 एंड 10 79। शुरू करते हैं। ठीक है देखिए साइन को कॉस में बदल दो या फिर सेक को कोसेक में बदल दो, एक ही तरीका है ना? बोलो साइन को कॉस में बदलें या सेक को कोसेक में बदलें? बोलो बाकी बच्चे, आपने क्या किया था? याद ही नहीं है क्या किया था? साइन को कॉस में। चलो ठीक है देखते हैं, साइन को कॉस में बदल रहे हो आप, तो साइन को कॉस में बदलोगे तो 49 बिकम्स 90 माइनस 49 इंटू सेक 41। अब एज इट इज लिखो, उधर भी दोनों में से डिसाइड करो, या तो 10 को किस में बदल सकते हो? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। दिव्यांग आगे आ जा, यश थोड़ा इधर शिफ्ट हो जा या उधर बैठ जा कोने में। हाँ जी अगेन 10 के साथ कौन सा रेशियो जो कॉम्प्लीमेंट उसमें होता है? हाँ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में होता है। बोलो दिव्यांग 10 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप में कौन सा रेशियो होता है? हाँ बोलो कॉट। तो आप 10 को कॉट में बदल सकते हो, या तो इस वाले को बदल दो या इस वाले को। इसको बदलो तो उसको छोड़ देना, उसको बदलो तो इसको छोड़ देना। तो 11 को बदल देते हैं, 11 वाले को। दो हैं तो दोनों ही 10 है, तो दोनों ही 10, लेकिन कोई एक को बदलना है ना। इस 10 की जगह जैसे ही कॉट लिखेंगे तो 90 माइनस 11, उसको फिर छोड़ दो, उसको बख्श दो। ठीक है कॉस ऑफ 90 माइनस 49 क्या होता है? 41। अब देखो ये कॉस में है तो इस सेक को भी कॉस में ला सकते हैं, ये इसको मैं 1 बाई कॉस 41 लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके। कॉट 90 माइनस 11 इज 10 11 और 10 79 सॉरी 10 79। अब देखो ये भी 10 79 हो रहा है, वो भी 10 79 हो रहा है, तो एक का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा किसी भी एक का, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो वो क्या, वो कॉट था क्या? 10 11 10 79। एक मिनट रुको, हाँ सही है, इसको कॉट करेंगे ना, ये कॉट हो जाएगा। ठीक है ये कॉट हो जाएगा 79। अब ये कॉट है और वो 10 है, तो दोनों को कॉट में बदल दें। उसको लिख देता हूं 1 बाय कॉट 79। ठीक है देखो इससे ये गया, इससे ये गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर इज 1। तो कुल मिला के 3 स्टेप्स का क्वेश्चन। थोड़ा सा स्मार्ट चलें तो अगर ये ऐसे क्वेश्चंस पता है इनकी खासियत क्या है? छोटे हैं लेकिन वेटेज रखते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं 3-3 लाइन के, क्योंकि इसमें सोचना बहुत ज्यादा पड़ता है। किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन, किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन, फिर किसको किस में बदलें। तो देखो 3-4 लाइनें लिख के आप 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना। सुनने में आया कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कट सकती है, लेकिन अभी के लिए ऐसे मानना नहीं कट रही है, कटेगी जबकि जब देखेंगे सीबीएसई वालों की कट गई है। हाँ ठीक है
है ना, आरबीएससी वालों की कटेगी जबकि जब देखेंगे। और अगर नहीं भी कटती है तो 11th-12th में तो करना ही है, कहाँ जाओगे, ठीक है ना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मतलब कब तक बचोगे, कहने का मतलब ये है कभी ना कभी तो सामने चीज आनी है, फेस करना ही है, भाग नहीं सकते हम। एक साल भाग लोगे तो अगले साल आ जाएगी वो चीज। ठीक है, 4th क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब 5th 6th एंड जो वो ये बचा हुआ है 3rd, तीनों आइडेंटिटीज से रिलेटेड। अच्छा ये वाला जो है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये अटेम्प्ट किया था किसी ने? चलो तो शुरू करते हैं। चलो पहले ये वाला कर लें, फिर पहले ये वाला देख लेते हैं ना, पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर केवल आइडेंटिटी वाले बचेंगे ना। तो एंगल ए इन टर्म्स ऑफ कोसेक ए, शुरू हो जाओ। क्या लिखा मैंने, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स, यानी कि साइन को भी कोसेक में, सारे के सारे को कोसेक में लेके जाना है, जितने भी होते हैं सबको किस में लेके जाना है, कोसेक में। तो सबसे पहले साइन को ले चलते हैं। तो साइन ए को तो सिंपली लिख दोगे 1 कोसेक है, आंसर साइन को तो सिंपली लिख दोगे ना, रेसिप्रोकल करके 1 कोसेक है, ठीक है। सेकंड, अब कॉस ए को लिखना है आपको, तो कॉस ए को पहले साइन में लेके जाना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी में रख लेना, यही आएगा, रख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से स्क्वायर हटेगा, वहां पे रूट लगेगा, यही आई। तो ऐसे इतना डायरेक्ट आना चाहिए, और कैसे आता है, प्रैक्टिस करके, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है ना। आगे चल के थोड़ा ना ये कॉस ए को साइन ए के लिखने के लिए थोड़ा ये तामझाम 3-4 लाइनें लिख के मैं देखूंगा, डायरेक्ट पता होना चाहिए। कॉस ए इक्वल्स टू होल रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ साइन। अब लेकिन मुझे तो कॉस ए के में जाना है, तो फिर थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। अब आप क्या करो, साइन ए को 1 बाय कॉसेक ए लिख सकते हो, we can write sin a equal to 1 by cosec a, it becomes whole root of 1 minus sin a को 1 by cosec a लिखेंगे तो 1 by cosec स्क्वायर a हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है वहां पर भी, एलसीएम लोगे इट बिकम्स cosec स्क्वायर a, तो एलसीएम, और cosec स्क्वायर a इंटू 1 cosec स्क्वायर a, और -1 होल रूट भी लगेगा। अब होल रूट इसका तो सॉल्व हो जाएगा, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का एज इट इज रह जाएगा, इट बिकम्स cosec स्क्वायर a माइनस 1 एज इट इज, और नीचे स्क्वायर से रूट कट के cosec a। दिस वाज द आंसर, cos a इन टर्म्स ऑफ cosec a, ठीक है। sin a इन टर्म्स ऑफ cosec a हो गया, और cos a इन टर्म्स ऑफ cosec a हो। अगला किसका नंबर है, 10 का, ठीक है। रास्ता बताओ, हाँ तो हाँ रास्ता बताओ, 10a जो है पहले कहाँ जाएगा cosec में जाने के लिए, 10 जो है cosec में जाने के लिए पहले कहाँ जाएगा, cot में, सही बोला। तो 10 को आप लिख सकते हो 1 बाई cot a। अब cot से आप आइडेंटिटी से आ सकते हो, तो cot a जो होता है, cot a चाहिए आपको, वो होता है रूट ऑफ cosec स्क्वायर a माइनस 1, आंसर होता है। चाहे से करके देख लो, हमारे पास आइडेंटिटी ये थी, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1 थी, ठीक है। यहां से cot स्क्वायर a बिकम्स cosec स्क्वायर a माइनस 1, यहां से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लगेगा, ये सेम चीज है, ठीक है ना। तो यही आंसर आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, हाँ अभी तो नहीं सो रहे हो ना, वो तो और अच्छी बात है, टाइम का पता नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, 10a इन टर्म्स ऑफ cosec a हो गया, 10a इन टर्म्स ऑफ cosec a हो गया, ठीक है। अब किसका नंबर है, sin cos 10, cosec को तो cosec में चेंज करना ही नहीं है, sec, 4th वन वाज, अब सबसे लंबा sec ही होगा ना, क्योंकि जो अगल बगल में होते हैं ना, जैसे cosec टू sec और sec टू cosec, वो सबसे ज्यादा घूम के आते हैं। तो हमको चाहिए sec a, तो sec a से पहले cos a, 1 बाय cos a, अब cos से sin a, cos से sin कैसे आओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अभी आप पहले भी तो चले थे हम दूसरे वाले में। अब sin से आ जाओ cosec, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 1 डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर है एलसीएम,
cosec स्क्वायर इंटू 1 cosec स्क्वायर है -1 होल रूट लग जाएगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा, इट बिकम्स 1 डिवाइडेड, ये cosec a स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा cosec a और वो ऊपर भी आ जाएगा, तो मैं यहीं लिख देता हूँ cosec a और नीचे क्या बचता है cosec स्क्वायर है -1 आंसर। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा तरीका cos a पहले निकाल के आए हो, याद करो cos a पहले निकाल के आए हो, वो कुछ ऐसा था cosec स्क्वायर a -1 बाय cosec a, यही था, अभी अभी निकाला। तो cos और sec तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल करके भी आंसर ला सकते हो। ठीक है दीपेश, क्या गलती करी? किया ही नहीं। एक क्वेश्चन अब 3 नंबर का नहीं है ना, वो एक छोटा जो क्वेश्चन होगा ना वो 1+2 में डिवाइड होगा, अभी बता दूंगा मैं। चलो ठीक है, लास्ट, हाँ जी लास्ट, cot a इन टर्म्स ऑफ cosec a, काफी इजी है, 5th नंबर मतलब है ना, cot a इन टर्म्स ऑफ cosec a इज वेरी वेरी इजी। बोलो cosec स्क्वायर है -1 का होल रूट, आंसर। आइडेंटिटी से जाओगे एक बार में, ठीक है क्लियर? तो ये क्वेश्चन ऐसे होता। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने अटेम्प्ट किया था ये? यस सर। यही सब आंसर्स आ रहे थे? हाँ जी, यही सब आए थे क्या या नहीं आए थे? सर और के तो आए थे, बस sec और cos में नहीं आए थे। ठीक है चलो देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया ना, 5th का फर्स्ट पार्ट देखो जल्दी से। अब आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। हाँ टाइम ओवर होने वाला है। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं पहले, है ना, बोलते जाओ। 1 प्लस, देखते जाना भाई, कोई गलती हो उससे गलत नोट डाउन हो जाएगा, है ना। 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा, इनको इसको जैसे डिलीट कर दो आप, किसको, इस ट्रायंगल को, क्योंकि अब आइडेंटिटीज में इसकी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, हाँ 1 प्लस cot थीटा, आगे क्या है प्लस tan थीटा, ये तो है एक ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइडेड बाय sec क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा इक्वल टू हाँ cos स्क्वायर थीटा। बस, कहाँ गया, अच्छा ये रहा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने LHS उठा लिया यहाँ से, दिस इज माई LHS, और उसको RHS के इक्वल प्रूव करना है। RHS वैसे भी छोटा है, उसको सॉल्व क्या करोगे, जो सॉल्व करने लायक दिख रहा है वो LHS में दिख रहा है। ठीक है, तो सब कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या करते हैं, साइन कॉस में बदल, 1 को 1 रहने दो, cot थीटा को क्या लिख सकते हो साइन कॉस में, cot को साइन लिख देगा, cot को साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे, वो तो tan होता है, cos बाई साइन, इसका उल्टा होगा ना, cos बाई साइन, cos थीटा बाई साइन थीटा, और tan थीटा साइन थीटा बाय cos थीटा। उधर ऑलरेडी वो साइन थीटा एंड cos थीटा में ही है, उसको चेंज नहीं करेंगे, नीचे वालों को चेंज कर दो, ऑल डिवाइडेड बाय sec क्यूब थीटा, sec को cos में बदल सकते हो, 1 बाय cos क्यूब थीटा माइनस cosec को साइन में बदल सकते हो, 1 बाय क्यूब थीटा। फाइन, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करो। न्यूमरेटर में sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम है ना, sin थीटा इंटू cos थीटा बिकम्स एलसीएम, मल्टीप्लाई करोगे पूरा 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, प्लस अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में sin थीटा तो ऑलरेडी है, sin से sin कट जाएगा, बचेगा cos, और cos ऊपर वाले cos से मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर थीटा, प्लस
इसमें उल्टा होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन बचेगा, और साइन ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा। समझ आया एंजल, समझ आया? मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस। बोलो क्या डाउट है एंजल? हाँ मुझे दिख रहा है, आपकी शक्ल में डाउट दिख रहा है, बोलो वापस से समझो। बाय। ठीक है, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, यही एलसीएम होगा। क्या करते हो, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, यानी 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो ये चीज आएगी, फिर जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आएगी। और फिक्स चीज है कि अगर डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं तो फिर न्यूमरेटर क्या होता है, एलसीएम को सीधे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो है डिनोमिनेटर कुछ, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, क्या बचेगा, जो बचेगा वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी तो होगा, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos। सिमिलरली यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कटेगा, जो बचेगा वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर। अब समझ आया? साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये एज इट इज, ये का यही काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे। डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, राइट, दिस इंटू दिस, है ना, जिसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दो या उसको लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में। cos क्यूब थीटा इंटू, सॉरी नीचे लिखूँ ना थोड़ा, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब बताओ एंजल, दिस विल बी डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या कट जाएगा, बचा क्या, वो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, यही होगा, बोलो बोलो यश, आगे क्या आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा, क्या कट जाएगा यश बताओ, साइन क्यूब थीटा है वो, बोलो पूरा से साइन क्यूब थीटा गया, क्या बचा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस। देखो बच्चों आगे, अब देखो न्यूमरेटर में ये चीज आपको साफ साफ दिख रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, वहां पे दिखी क्या, नहीं दिखी, देखो दिखाते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ये तो जो चीज 1 होते जा रही है उसको 1 बनाते जाओ, मतलब जो सॉल्व होते जा रही है उसको सॉल्व करे जाओ। ठीक है, तो इट बिकम्स, आवाज क्यों हो रही है इतनी, गार्डन में बैठे हो, बस देखते जाओ, मुंह से आवाज मत निकालो। साइन थीटा कॉस थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा, और थीटा 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 थीटा, ठीक है, ओके, हाँ जी, और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाइए। अब नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी कौन बताएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, हाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड, यही होती है। तो इसी आइडेंटिटी से यहाँ नीचे एक्सपेंड करोगे, इसी आइडेंटिटी से नीचे एक्सपेंड करोगे। पहले क्या बोला आपने एंजल, ए माइनस बी, तो ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। देखो ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो फॉर्म है ए क्यूब ये बी क्यूब, नीचे ए क्यूब बी क्यूब नहीं लिखना है, नीचे केवल ए बी लिखना है, ए माइनस बी लिखना है, तो वो क्यूब मत लगा देना गलती से, यहाँ पर भी उधर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ है ए माइनस बी, ठीक है, इनटू अब है ए स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स दिस इंटू दिस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो न्यूमरेटर पोर्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो एज इट इज लिखो एक बार के लिए साइन थीटा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, देखो दिस मल्टीप्लाइड दिस डिवाइडेड बाय दिस, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, जैसे ऐसे हो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो थोड़ा सा सिंपल लगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म लगेगी, तो इसको लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, आगे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में नो चेंज, और आगे देखो वापस कुछ सॉल्व हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये अगेन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 बन गया। हाँ जी दिव्यांक, कहा था मैंने, आगे आ जा, आगे आ जा, जल्दी आ गया, जल्दी आगे आ जा, जल्दी, साइन थीटा कॉस थीटा, फोन को रख ले जेब में, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इट बिकम साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, जो ऊपर रखा हुआ है देखो वही चीजें बनती जा रही हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। अब देखो ये परिवार से ये परिवार गया, इस परिवार से ये परिवार गया, तो दोनों के न्यूमरेटर तो कैंसिल आउट हो गए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर भी खत्म और डिनोमिनेटर का, दोनों के डिनोमिनेटर्स बचे हुए हैं, क्या बचा हुआ है भाई, न्यूमरेटर खत्म हो गया तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होल डिवाइडेड बाय, इस नीचे वाले का भी न्यूमरेटर तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 बचा, और इसका डिनोमिनेटर क्या है कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, तो अगर ये इससे कट सकता था तो ये भी तो इससे कट सकता है, तो काटो, साइन थीटा से स्क्वायर रह जाएगा, सॉरी साइन थीटा से ये इसका स्क्वायर रह जाएगा भाई, नीचे 3 साइन थीटा है, स्क्वायर रह जाएगा, और कॉस थीटा से यहां पर भी स्क्वायर रह जाएगा, और ये सबसे नीचे तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा ऊपर ही ऊपर टॉप फ्लोर पे, और फिर भी ना समझ आए तो इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट रखो ऊपर और इन दोनों का प्रोडक्ट रखो नीचे, ऐसे ही समझाते हैं हम, मतलब ये इजीएस्ट तरीका है, तो 1 इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा ये तो रखो ऊपर, और बीच में क्या रखोगे दिस इंटू दिस, यानी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1, अब काट दीजिए, साइन थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स कटेगा, और कॉस थीटा से ये कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स कटेगा, इंटू 1 करोगे तो वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज योर रिक्वायर्ड आरएचएस प्रूफ। सही है, सर मेरा भी सही है, चलो रखो रखो रखो, हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ आया, धैर्य, यस सर, अनुष्का एंड निशिता, यस सर, ओके चलो नेक्स्ट देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा था, 4th हो गया, 5th पूरा हो गया ना, 5th का ये पार्ट भी कर लिया और ये पार्ट भी, अब 6th देख लो फिर चलते हैं 3rd, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, 6th के दोनों देखने हो तो, और सेकंड वाला तो ऑलरेडी बुक का है, तो फर्स्ट देखना है पहले, तो बोलो क्या है हमारे पास, सेक थीटा माइनस 1, इसको बंद कर दो, हाँ सेक थीटा माइनस 1 बोलना क्वेश्चन, डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1, इसका होल रूट है, होल रूट ऑफ दिस, आगे है प्लस, अब ऊपर सेक थीटा प्लस 1 है और नीचे सेक थीटा माइनस 1 है ना, प्लस 1 और प्लस 1 होगा तो कट ही जाएगा, फिर तो 1 ही हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, ये हमको प्रूव करना है, दिस इज अवर क्वेश्चन। अगेन आरएचएस में कुछ खास है नहीं सॉल्व करने लायक, एलएचएस उतार लो एक बार अच्छे से, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, ठीक है साहब। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बताया था रूट हटाने की कोशिश किया करो, और रूट हटाने का तरीका है रैशनलाइज,
और रैशनलाइज करने का तरीका है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पकड़ते हैं हम जनरली, वैसे न्यूमरेटर का पकड़ोगे उससे भी रूट हट जाएगा, आंसर वही सेम आएगा, लेकिन समथिंग बाई समथिंग की फॉर्म तो रही जाएगी। सपोज करो आपने न्यूमरेटर 1 कर दिया, डिनोमिनेटर कुछ भी रह गया, तो भी वो अभी भी फ्रैक्शन तो है ना, वो 1 डिवाइडेड बाई समथिंग अभी भी फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर 1 कर दूं और न्यूमरेटर में कुछ भी रहने दूं, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 1 फ्रैक्शन तो नहीं बचा ना, नहीं समझे? देखो मैंने कुछ भी करके 1/x बना दिया तो ये तो अभी भी फ्रैक्शन नहीं रहा, लेकिन अगर मैंने कुछ भी करके x/1 बना दिया तो वो थोड़ा फ्रैक्शन रहा, वो उसको तो सिंपली x लिख सकते हो ना। तो हम कोशिश यही करेंगे कि डिनोमिनेटर 1 बनाए, है ना, तो हम रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, हालांकि आप न्यूमरेटर को भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब रैशनलाइज जब आप इसको करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओगे इधर, और इसको भी करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओगे इधर, यानी 2 बार 2 अलग अलग टर्म्स में ये रैशनलाइजेशन चल रहा है, इधर अलग चल रहा है और उधर अलग चल रहा है। चलो चलाते हैं। तो सेक थीटा -1 और रूट के अंदर ही चलेगा रैशनलाइजेशन प्रोसेस सारा, सेक थीटा +1, तो +1 का कॉन्जुगेट -1 होगा, सेक थीटा -1, और डिनोमिनेटर में लिखा तो न्यूमरेटर में भी ये लिखना पड़ेगा, और ये पूरी चीज रूट के अंदर चलेगी प्लस। अब अगली टर्म का नीचे लिखते हैं। अगली टर्म वैसे क्या है, सेक थीटा +1, पहले तो टर्म एज इट इज लिख दो, डिवाइडेड बाय सेक थीटा -1, इसका कॉन्जुगेट माइनस का कॉन्जुगेट प्लस, इधर भी इधर माइनस, जो एक बार नीचे कर दिया उसी से मल्टीप्लाई कराना है, ये पूरी चीज रूट में। समझ आया? ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए अब इतना करने के बाद आप इनको सॉल्व करो, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, इसमें भी और इसमें भी। चलो सेक थीटा -1 और सेक थीटा -1 2 बार हो जाएंगे, तो सेक थीटा -1 का क्या होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करो, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और -1 का स्क्वायर 1 होल रूट। ये तो हो गई पहली टर्म। चलते हैं अगली टर्म में, इधर भी आ जाइए, सेक थीटा +1 सेक थीटा +1 सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन ए माइनस बी इंटू ए प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वही सेक स्क्वायर थीटा -1 सेम। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा -1 बिकम्स टेन स्क्वायर थीटा, आया ना? सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, इधर भी और उधर भी कर दो, एक बार के लिए न्यूमरेटर को अनटच, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा -1 इज टेन स्क्वायर थीटा, पूरे का रूट है ही, प्लस उधर क्या है, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, और अगेन नीचे सेक स्क्वायर थीटा -1 इज टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देखो हर जगह स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, डिनोमिनेटर जो भी है पूरे का स्क्वायर है, न्यूमरेटर जो भी है पूरे का स्क्वायर है, न्यूमरेटर जो भी है पूरे का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर जो भी पूरे का स्क्वायर है। तो जब पूरे का स्क्वायर है पूरे का रूट है, तो रूट एंड स्क्वायर सब कैंसिल आउट, सारे पंछी आजाद, है ना, स्क्वायर्स एंड रूट के पिंजरे से। क्या बचा यहाँ पे, तो बचा सेक थीटा -1, नीचे क्या बचा बोलो, ओनली टेन थीटा, स्क्वायर भी गया रूट से, उधर सेक थीटा +1, क्या बचा नीचे, तो कहाँ कितनी उलझी हुई चीज थी, कितनी सुलझ गई, अगेन टेन थीटा एलसीएम आ गया, आ गया, दोनों को ऊपर ऐड करो, सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, -1 से +1 गया, क्या हुआ, सेक थीटा और सेक थीटा मिलके 2 सेक थीटा आया है ना, बताओ, 2 सेक थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा। अब आप सबको साइन कॉस में बदल दो, 2 तो रहेगा ही रहेगा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा क्या होता है sin थीटा बाय cos थीटा होता है, cos थीटा से cos थीटा गया, हाँ sin थीटा, ठीक है, cos थीटा से cos थीटा गया, बचा क्या 1/sin थीटा, ये बच चुका है 2 इंटू 1/sin थीटा, एंड 1/sin थीटा इज cosec थीटा, RHS cos थीटा है ना, cos थीटा क्यों लिखा,
10 को चेंज किया ना, 10 को चेंज किया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक को चेंज किया 1 बाय कॉस थीटा। भाई सेक और 10 बचे ना, तो सेक को भी साइन कॉस में चेंज करेंगे और 10 को भी साइन कॉस में चेंज करेंगे, सबको साइन कॉस में चेंज करके ही तो आगे बढ़ते हैं हम। या तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सेक थीटा बाय टेन थीटा कॉसेक थीटा होता है, या तो इतना पता होना चाहिए। अब वो इतना पता इतनी जल्दी प्रैक्टिस में होगा नहीं, 1-2 साल की प्रैक्टिस में 11th-12th में तो आपको डायरेक्ट ही पता होगा कि सेक थीटा बाय टेन थीटा कॉसेक थीटा होता है, इन केस अगर आप मैथ्स लेते हो गलती से तो। ठीक है, ठीक है। और नहीं आता तो फिर सिंपलेस्ट तरीका है सबको साइन कॉस में बदल दो। सिंपलेस्ट तरीका क्या है, सबको साइन कॉस में बदल दो। ये साइन कॉस में ऐसे बदला जाएगा, ये साइन कॉस में ऐसे बदला जाएगा, कॉस से कॉस खत्म, बचा 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। फाइन, चलो बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इसका सेकंड पार्ट इज क्वाइट इजी, जल्दी से देख लो। सो इजी बिकॉज क्लास में किया है ना, अगर नहीं करते तो इट हैड बीन क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ कह दिया था मैंने भाई आएगा, हिंट तो दे दिया था करीब करीब, कॉस ए प्लस सेक ए। अब इतने स्मार्ट तो हो मुझे पता है, होल स्क्वायर। ठीक है, साइन ए क्या तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आइडेंटिटी सॉल्व करो, सॉरी पहले, हाँ पहले आइडेंटिटी सॉल्व करो। तो साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2ab, 2ab मतलब 2a साइन ए हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, कॉसेक। समझ आया? ये केवल पहली टर्म सॉल्व हुई है, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही होता है। ऐसे कैसे अगली टर्म सॉल्व करो, प्लस ए स्क्वायर वहां पे बनेगा कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर वहां पे बनेगा सेक स्क्वायर ए, और 2ab 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक ए होगा ना, कॉस ए पहले लिख लिया सेक ए। ठीक है, अब साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हो जाता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे? साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हो जाता है, क्यों, कौन सी आइडेंटिटी से? साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हो जाता है, बताओ देरे, आप बताओ कैसे होगा? अनुष्का बोलो। सर आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से? मुझे एक चीज बताओ, आइडेंटिटी में स्क्वायर दिखाई देता है, इसमें कहाँ है स्क्वायर? बोलो दीपेश। अरे कॉसेक ए को 1 बाय साइन ए नहीं लिख सकते हो क्या? ठीक है, तो ये साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 हो गया। चाहो तो अगली स्टेप में लो सॉल्व कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए, और कॉसेक ए को लिख दो 1 बाय साइन ए। ये तो हो गई पहली चीज। आगे चलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। तो कॉस ए को एज इट इज रहने दो और सेक ए को लिख दो 1 बाय कॉस ए। तो ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट होके ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, ये कॉस ए से कैंसिल आउट होके 1 हो गया, और 1 इंटू 2 ये भी 2 हो गया। क्या क्या बचा देखो, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूं मैं ताकि ये भी 1 हो जाए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट लगा देते हैं साथ में लिखने के लिए, और कॉसेक स्क्वायर ए को अलग लिख दो प्लस सेक स्क्वायर ए को भी अलग लिख दो। उसके अलावा क्या बचा आपके पास, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 4, एंड 1 प्लस 4 इज 5। तो कई बार आरएचएस में आपको एक ही चीज दिखाई देगी जो अभी आपको दिख रही है, ठीक है ना। अगर आरएचएस में आपको ये चीज दिखाई दे रही है तो यहीं पे स्टॉप कर देना और प्रूव्ड लिख देना, ठीक है। आरएचएस में आपको ये चीज भी दिखाई दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इतना आ जाए तो फिर प्रूव्ड यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन आरएचएस में कॉसेक की जगह तो है कॉट और सेक की जगह है टेन, तो कॉसेक को अगेन कॉट में और सेक को अगेन टेन में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर ए। 5 प्लस 1 बिकम्स 7,
7 एंड आगे क्या क्या बच गए, cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। दिस इज अवर RHS प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है। अब केवल एक क्वेश्चन बचा है। अब मुझे बताओ जो एक क्वेश्चन बचा हुआ है किस किसने अटेम्प्ट किया था? जो थर्ड बचा हुआ है करा था, एंजल ने किया था, सोनाक्षी ने भी किया था। हाँ किया था अटेम्प्ट, यश किया था अटेम्प्ट, आकांक्षा किया था, गलत है, दीपेश और मोहित किया था। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी ने किया था? यस सर। किया था। सृष्टि, सृष्टि लेट कैसे हो गए? सर टाइम का नहीं पता था। टाइम का नहीं पता था, ओके। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, अब आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना? ओके सर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को लास्ट में कराने का एक पर्पस और है। क्यों नहीं, ये अलग है ना, तो सबकी एक्साइटमेंट यही होगी कि देखें सर इसको कैसे कराते हैं। अगर मैं पहले करा देता ना तो जो ऑनलाइन बचे हुए ना वो भी चले गए होते, क्योंकि नीचे के तो करे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए कई लोग वेट कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए आप लास्ट, भाई अगर किसी ने कर भी लिया था तो ये एक्साइटमेंट तो है कि देखें सर कैसे करते। चलो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले ये वाला करवा रहा हूं, पावर 6 वाला करवा रहा हूं, है ना? तो फिर पावर 8 वाला पहले करवा देता हूं। चलो कोई बात नहीं। साइन टू द पावर 6a, साइन टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a should be equal to 1 minus 3 sin square a cos square a। ये क्वेश्चन यही है। अब देखो कई बच्चों को तो इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है साइन a की पावर 6, इसका मतलब है cos a की पावर 6। जैसे साइन स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, साइन a की पावर 2। बताया था जब पावर्स वाली सेशन चल रहा था तो मैंने बताया था कि पावर हम ट्रिग्नोमेट्री में यहां लगा देते हैं, यहां लगाने का ट्रेंड है, यहां लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं, है ना? अब हम जनरली 2 पावर में ही अभी डील कर रहे हैं, लेकिन कल को 6 और 8 पावर आ जाए तो मीनिंग तो पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। समझ गए? अब सॉल्व कैसे करें? तो देखो पावर 6 को चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो 2 का क्यूब, मतलब 2 नीचे लिख दो और ऊपर पावर 3 लिख दो। नहीं समझे? देखो x की पावर 6 है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर की पावर 3, 2 इंटू 3 6, या फिर दूसरा तरीका है x क्यूब की पावर 2, वो भी तरीका है भैया, तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, दोनों में से किसी भी एक तरीके से हम सॉल्व करेंगे, दोनों से आंसर आएगा। चाहो तो 2 की पावर 3 से सॉल्व कर लो या फिर 3 की पावर 2 से सॉल्व करो, आंसर दोनों से आएगा, लेकिन हम करेंगे 2 की पावर 3 से। क्यों? सुनो, अगर मैं 2 की पावर 3 करता हूं, ध्यान से देखो, अच्छा स्क्वायर करना आसान है, क्यूब करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब कंपैरेटिवली उससे मुश्किल है ना। तो अगर मैं 2 की पावर 3 लिखता हूं तो क्यूब एक बार करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं 3 की पावर 2 लिखूंगा तो स्क्वायर में 2 ब्रैकेट बनेंगे, दोनों में अलग अलग क्यूब करना पड़ेगा 2 बार, तो वो लेंदी होगा। तो ज्यादा प्रेफरेबल है कि स्क्वायर की पावर क्यूब की फॉर्म में हम लिखे, ताकि क्यूब कम से कम एक बार ही करना पड़े। ठीक है, तो LHS उठा रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। अब इसके क्या कहा मैंने, स्क्वायर की पावर क्यूब करोगे तो साइन स्क्वायर a की पावर क्यूब करोगे, और उधर भी स्क्वायर की पावर क्यूब करोगे तो कॉस स्क्वायर a की पावर क्यूब करोगे। यहां तक कोई डाउट? ओके, तो अब अगर ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर a को पूरा a मान लिया जाए और कॉस स्क्वायर a को पूरा b मान लिया जाए, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब वाली फॉर्म आ गई, जो कि क्या होती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a और b की जगह साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है लिखना है, बस ये याद रखना, जहां पे बीटा थीटा, ठीक है। अच्छा, इस एंगल a की जगह थीटा है ना, चलो ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी में याद रखना कि a जहां भी आ रहा है वहां क्या लगेगा, साइन स्क्वायर है, और b जहां भी आ रहा है वहां क्या लगेगा, ठीक है। तो a प्लस बी था तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये तो हो गया a प्लस बी। अब अंदर क्या था, a का स्क्वायर, भाई a ही साइन स्क्वायर a है तो उसका स्क्वायर करना है तो पावर 4 होगी नहीं होगी,
समझ रहे हो? ए खुद ही साइन स्क्वायर ए है और उस ए का भी क्या करना है, स्क्वायर करना। भाई देखो आइडेंटिटी क्या थी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, ए खुद ही साइन स्क्वायर ए है, तो या तो इसका भी स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर ए का भी स्क्वायर होगा ना, होगा नहीं होगा? तो लिख दो साइन स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी मीन्स दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, हाँ जी, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, 1 हो गया। खत्म करो इसको, तो कहानी इसकी, तो ये तो 1 हो गया ना, तो 1 इंटू यस सर। दिस विल बी 1 इंटू अगली पूरी चीज को सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए की पावर 4। अब सुनो यहाँ पे, वैसे तो चाहो तो आप पावर 4 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके आगे हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, या तो साइन स्क्वायर ए को, ध्यान से सुनना, या तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दो और उसको एज इट इज रहने दो, छेड़ो मत, या फिर इसको छेड़ो मत और उसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि इन दोनों में से एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाकी दूसरी चीज को एज इट इज रखना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करो कि साइन को कॉस में बदल के कॉस को एज इट इज रखोगे या कॉस को साइन में बदल के साइन को एज इट इज रखोगे। आपने ऐसे नहीं करा, चलो उसके बाद पावर 4 करके वापस फिर 2 में कन्वर्ट किया, तो वो एक स्टेप फालतू हुआ। ठीक है, तो मैं साइन स्क्वायर ए को एक काम करता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख देता हूँ हाल फिलहाल। तो साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर। अच्छा उधर देखो, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह जब आप ये लिखोगे तो इसका भी तो होल स्क्वायर होगा। हाँ जी, अगर साइन स्क्वायर ए को Yes, आपने sir. 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा है तो उसका होल स्क्वायर है वहां पे, तो इसका भी यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, आगे छेड़ो मत, एज इट इज लिख दो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और प्लस, अब इसकी पावर 4 कर दो आप, कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर कोस की पावर 4 है, कोस की पावर 4 है। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक को छेड़ना है, या तो इसको चेंज करके उसको सॉल्व कर दो या फिर उसको छेड़ के इसको सॉल्व कर दो। तो मैंने साइन स्क्वायर ए को तो छेड़ दिया, मतलब चेंज कर दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया और उसको मैंने सॉल्व कर दिया, कॉस टू द पावर 4 है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि मेरी ये दोनों टर्म्स अभी कॉस टू द पावर 4 है बन जाएगी। अब इसका होल स्क्वायर भी तो सॉल्व करोगे, तो ये भी कॉस टू द पावर 4 है, ये भी कॉस टू द पावर, या फिर वैसे करता तो दोनों साइन टू द पावर 4 है बन जाती। ठीक है, सेम लाना ही हमारा पर्पस है। चलो अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 बन चुका है, इसको तो बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, तो ये बड़ा ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप आ जाओ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर कोस टू द पावर 4 है। ये 3 टर्म्स तो इसमें से निकली है, ये 3 टर्म्स तो इसमें से निकली है, ये ए स्क्वायर, ये माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे वाले को एज इट इज मार्क कर दो, ऐसे किया है सोनाक्षी आगे। ठीक है, अभी उसको भी डिस्कस कर लेंगे, किसी ने अगर कोई और तरीके से किया तो। cos टू द पावर 4 है, हाँ जी, अब इधर आ जाइए। अब cos टू द पावर 4 है और cos टू द पावर 4 को तो मर्ज कर दो, तो ये ट्वाइस ऑफ cos टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए एज इट इज प्लस ये हो जाएगा 2 cos टू द पावर 4 है और आगे क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब आप एक काम करो, अगर मैं इन दोनों में से, इसमें भी 2 cos स्क्वायर ए है और इस टर्म में से भी देखो 2 cos स्क्वायर ए है क्या? है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ताकि आगे गलती ना हो। ए स्क्वायर, एक मिनट रुक जाओ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको कर लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ जी, आ जाओ, क्या कहा मैंने?
इसमें भी 2 cos स्क्वायर ए है और इसके अंदर भी 2 cos स्क्वायर ए छुपा हुआ है, तो कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो कॉमन, तो 1 तो अपनी जगह, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर ए ले लिया कॉमन। अच्छा पहले आप पॉजिटिव वाली टर्म लिखो फिर नेगेटिव वाली टर्म लिखना, वो ज्यादा सही रहेगा। तो इसमें से 2 cos स्क्वायर ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, 2 तो गया ना बाहर, 2 कौन बोल रहा है, cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब माइनस वाली टर्म लो माइनस, अरे 2 cos स्क्वायर में से 2 cos स्क्वायर ए पूरा ही कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, तो ये बन जाता है cos स्क्वायर ए माइनस 1। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, देखो cos स्क्वायर ए माइनस 1 कुछ होता है क्या, सोचो क्या, और सोच लो, तुक्के मत मारो। देखो 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, होता है, तो cos स्क्वायर ए माइनस 1 इसका नेगेटिव है तो माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। भाई ये चीज इसकी नेगेटिव है या नहीं है, इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये बनेगा, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा वहां पे, माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसका याद रखना आप। और आगे बस वो टर्म एज इट इज लिख लो, साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर। चलो अब करीब करीब हो चुका है, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर ए, क्या बना था ये, माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए, आगे सेम टू सेम वही साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर है, ठीक है। आगे चलते हैं 1, अब देखो प्लस का 2 cos स्क्वायर ए अगर माइनस के साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस माइनस माइनस में ही आएगा। भाई मान लो 2x होता और इंटू माइनस वाई होता, क्या करते, क्या आंसर लिखते हैं इसका, माइनस 2xy, तो सेम टू सेम यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, और आगे क्या है प्लस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए सेम सेम हो गए दोनों, यहां पर भी और यहां पर भी, तो केवल इनके कोएफिशिएंट सॉल्व होंगे, इसका कोएफिशिएंट है -2, उसका कोएफिशिएंट है +1। अब -2 + 1 क्या होता है, -1, -2 + 1 क्या होता है, -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, RHS। एक मिनट रुक जाओ, 3 आएगा, एक मिनट रुक जाओ देख लेते हैं, 1 - 3 आएगा है ना, हाँ तो सही है ना, इधर देखो इधर देखो, अरे गलती तो देख लो, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी देखो हमने गलत लगाई है, यहाँ पे देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b तो होता है लेकिन a स्क्वायर के बाद माइनस a b होता है, तो ये जो प्लस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए चल रहा है इतनी देर से, वो माइनस में चलेगा, तो फिर नीचे -3 बनना ही है, -2 -1 तो -3 बनना ही है ना, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और आ जाइए नीचे, यहाँ भी माइनस, ये तीनों जगह एक साथ ही हटा देते हैं, ये तीनों जगह माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस 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 माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, इस अब आ गया ना, इसका तो है -2, इसका कोएफिशिएंट है -2, उसका कोएफिशिएंट -1, अब -2 -1 -3, तो आंसर क्या आएगा, -3 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। अब तो सी क्या RHS से मैच हो गया, ठीक है, सही है। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, समझ आया, यस सर, सृष्टि, निशिता, धैर्य, यस सर। ठीक है। अब जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है पावर 8, पावर 8 जैसे यहाँ तो 2 ऑप्शन थे, क्या ऑप्शन था, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, पावर 8 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 4 की पावर 2 ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पावर 4 वाली आइडेंटिटी तो सीखी नहीं कभी, भाई x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 ऐसी कोई आइडेंटिटी तो सीखी नहीं ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही सीखा है, तो 4 टू द पावर 2 ही लिखना पड़ेगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, अब वो जल्दी हो जाएगा। साइन टू द, देखो साइन टू द पावर 8a
लिखो sin टू द पावर 8a, आगे है माइनस cos टू द पावर 8a इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। अच्छा पावर 6 देख के सबने सोचा होगा कि 6 छोटा नंबर है तो छोटा वाला ले लेते हैं, वो इजी होगा, उल्टा ये इजी था। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। देखो वक्त बताएगा कौन सा इजी था, करते हैं इसको भी। तो LHS ले लिया मैंने, साइन टू द पावर 8a माइनस कॉस टू द पावर 8a, दिस इज आवर LHS। मैंने क्या कहा 4 की पावर 2 में चेंज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। एंजल यहां ध्यान दो, 4 की पावर 2 माइनस वो भी 4 की पावर 2, दोनों 4 की पावर 2 में चेंज हो गए, और तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई। 2 की पावर 4 तो कर ही नहीं सकते, आती नहीं आइडेंटिटी। 4 की पावर 2 4। अब ये देखो, इसको अगर a मान लूं और इसको अगर मैं b मान लूं तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई, जो कि क्या होती है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a और b क्या होंगे, a और b ये दोनों होंगे। साइन टू द पावर 4a तो a होगा और कॉस टू द पावर 4a b होगा। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार तो प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको पावर 2 में चेंज करेंगे। तो पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। और उस वाले में चेंज करके देखते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कुछ होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है भाई। अगर मैं यहाँ चेंज भी कर दूं, इसको स्क्वायर बना दूं, तो समथिंग का स्क्वायर और समथिंग का स्क्वायर प्लस में तो कुछ होता ही नहीं है ना, माइनस में ही तो होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा तो ही तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करोगे। तो माइनस वाले को ही टच करते हैं, इसको एक बार के लिए एज इट इज छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इसको मैंने कुछ नहीं किया, उसको अगेन मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो वो अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में ब्रेक होगा साइन टू द पावर 4a कॉस टू द पावर 4a में नो चेंज। उधर आ जाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही a माइनस बी इंटू ए प्लस। अब की बार a क्या है, ये साइन स्क्वायर a है, और अब की बार b क्या है, देखो पिछली बार a था साइन टू द पावर 4a और b था कॉस टू द पावर 4a। अब की बार a क्या है, साइन स्क्वायर है, और b क्या है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, जो अंदर रहता है वही a और b रहते हैं, स्क्वायर के जो अंदर रहता है। ठीक है, तो a माइनस बी करना है, कर दो, साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, इंटू a प्लस बी करना है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 बन गया, तो 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस, तो ये चीज आ जाएगी। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करे वही आएगा। तो इसकी अगली स्टेप बनती है, अब तीनों मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बिग ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐसे ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत थोड़ा ना, सीधे ही कर सकते हो ना, 2 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि तीनों चीजें अगर बीच में प्लस होता, प्लस या माइनस होता, तब तो ये ब्रैकेट लगता, समझ रहे हो। पर क्योंकि तीनों ही प्रोडक्ट्स हैं तो मल्टीप्लाई नहीं करना। साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर, वो ब्रैकेट हमने हमारी सहूलियत के लिए लगाया था भाई, अंदर देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट ही आ गया, तो अब बिग ब्रैकेट हटा दो, सिंपली लिख दो साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और अगला वाला साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 बन चुका है इंटू 1। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आंसर आ जाएगा। चलिए यहां तक तो आ गए हम। अब आप एक बार नजर डालो RHS में हम कितना पहुंचे। ये इंटू 1 करोगे तो यही आ जाएगा, इतना कर लिया। अब देखो हमारे पास जो जो चीजें हैं और RHS में जो जो चीजें हैं, ओरिजिनल RHS में उसमें कितना डिफरेंस है, कितना हम पहुंच पाए। देखो कहां है क्वेश्चन, ये रहा। देखो साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है RHS में, उनके भी है और हमारे भी है, दैट मीन्स इसको तो बदलना नहीं है भाई। हमको हमारा टारगेट है RHS जैसी शक्ल दिखाना उसको। तो अब साइन स्क्वायर है माइनस कोस स्क्वायर है हमारे पास भी, ये देख लो कहां है, ये रही।
तो इसको तो चेंज करना, मतलब इसको छेड़ना ही मत, बस कॉपी पेस्ट करते रहना बाकी स्टेप्स में। यानी जो भी करना है वो किस में करना है, इसमें। हमने पहले इनिशियली ये सोचा था कि प्लस में हम क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ भी, लेकिन अब तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, या तो इसको बदलो उसको रहने दो, या फिर इसको बदलो उसको रहने दो, यानी साइन को कॉस में कन्वर्ट करो या कॉस को साइन में। तो किसी को भी किसी में बदल लो, आंसर तो वही आना है। तो साइन को कॉस में बदल देते हैं। तो अब की बार एक बिग ब्रैकेट लगाता हूं, साइन टू द पावर 4a को लिख सकते हो साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और अब उसको चेंज मत करो, उसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि अगर एक को बदलोगे तो दूसरे को सेम रखना पड़ेगा। और उधर उसको तो मैंने क्या कहा, वो तो कॉपी पेस्ट एज इट इज रहेगा, वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट रहेगा, ठीक है। अगेन साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा जैसे पिछले केस में हुआ था। अब करीब करीब वही सेम प्रोसीजर है जो पिछले स्टेप में हम पिछले क्वेश्चन में हमने फॉलो किया था, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसका हो गया होल स्क्वायर, आगे कॉस टू द पावर 4a एज इट इज। और अगली वाली चीज को तो वैसे भी नहीं छेड़ना हमको, वो तो हमको बनाना था बड़ी मुश्किल से, तो वो चीज बनी है, अब उसको क्यों छेड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे वही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए का भी होल स्क्वायर, यानी कोस टू द पावर 4a, और आगे एक कोस टू द पावर 4a ऑलरेडी रखा हुआ है, और आगे वाला वही शोपीस, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों को मर्ज करके 2 कोस टू द पावर 4a, ठीक है, 2 cos स्क्वायर है, और ये बन जाता है 2 cos टू द पावर 4a, और आगे वाली चीज एज इट इज माइनस कॉस स्क्वायर। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों में से 2 cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। मैंने क्या कहा, कुछ स्टेप्स तो उसके बिल्कुल दोनों क्वेश्चंस के पैटर्न सेम है। तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर कॉमन ले लूं मैं, वही सेम चीज की पहले प्लस वाली टर्म लिख लेता हूं मैं। तो 2 cos टू द पावर 4a में से 2 cos स्क्वायर कॉमन लिया, तो क्या बचा, cos स्क्वायर a। अब नेगेटिव टर्म लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर में से 2 cos स्क्वायर पूरा ही कॉमन ले लिया, तो 1 बचा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, बोलो क्या होता है, cos स्क्वायर है माइनस 1, अभी अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, माइनस साइन स्क्वायर है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर है इंटू ये क्या बना, माइनस साइन स्क्वायर है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में तो माइनस है, सॉरी, या अभी भी कुछ रह गया, हाँ जी। तो वही प्लस वाली चीज मल्टीप्लाई वाली चीज से मल्टीप्लाई होगी, +2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -2 होगा, +2 इंटू -1 -2, तो इट विल बी 1 -2, और क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, और अगला ब्रैकेट वही साइन स्क्वायर ए माइनस, यही है RHS, ये रहा, कहाँ है, हाँ ये रहा साइन स्क्वायर में। अब चाहे से आप इस ब्रैकेट को इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 के बराबर होता है, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 हो सकता है ना। तो आप इस चीज को जैसे इधर लिखो और इस चीज को जैसे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमने लिखा है वो भी करेक्ट है ना, पहले ये लिख लिया और बाद में वो लिख लिया, ये हमारा RHS। पर एग्जाम में आप कोशिश करना कि जैसा RHS है ना, बिल्कुल एक लेटर भी इधर उधर ना हो, भाई एक स्टेप और बढ़ा देना कुछ नहीं जाता, इसको यहाँ लिख देना और इसको वहां लिख देना, एहसान कर देना उसके ऊपर, ठीक है। कोशिश करना कि RHS जैसा है वैसी की वैसी शक्ल दिखाऊं मैं उसको, क्लियर है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको फिक्र है अपनी अपनी, चलो ठीक है। तो हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्री का अंत हो गया है यहाँ पे, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का अंत हो गया है, वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, इस चैप्टर का अंत हो चुका है बेटा हमारे इस कोर्स में एक बार के लिए, ठीक है। कल तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा आपका, परसों तक खिंचाई हो जाएगी, परसों तक खिंचाई हो जाएगी अच्छे से, और परसों ही हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों,
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।